तो 10 सिर वाले रावण को आज पहले हम पहचानेंगे। उसके बाद ऊपर वाले से वो ताकत लेंगे कि उस पे एक एक तीर से उसके एक एक सिर को हम धड़ से अलग कर सके, क्योंकि आपको शक्ति मिल गई है। अब सिर्फ अपने को पहचानना है कि वो 10 सिर वाला रावण अभी भी हमारे साथ जिंदा है क्या। तो आप आंखें बंद करेंगे और ध्यान से देखेंगे, पहचानेंगे बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे में रावण बैठा हुआ है। आंखें बंद कर लेंगे, पहले पहचानेंगे पहली 5 मिनट में। उसके बाद जो तीर हमारे को जो शक्ति मिली है उससे उनको खत्म करें। सीधे बैठ जाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, बैकबोन आपकी 90 डिग्री पे। अब हम अपने अंतर्मन की यात्रा के लिए अंतर्मन में जाते हैं और देखेंगे कि हमारे अंतर कहीं बहुत सूक्ष्म रूप में 10 सिरों वाला रावण बैठा। क्योंकि आपकी यात्रा आज अंतर्मन की है, तो हम आज अंतर्मन को बहुत अच्छे से सफाई करते हुए हमारे अंतर्मन के रावण को पहचानेंगे। फील कीजिए, अंतर्मन के पहले कोने में आपने जब सफाई शुरू की है तो वहां पे आप देख रहे हैं क्रोध बैठा हुआ। इसको अच्छे से पहचान लीजिए। ये पहला सिर है रावण। अच्छे से पहचान लिया है आपने। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आप सफाई करते हुए आगे बढ़े हैं, दूसरा सिर रावण का हमारे अंतर्मन काम बैठ। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, आपके अंदर है ये। आपने पहचान लिया। चलो आगे बढ़ते हैं अंतर्मन की यात्रा में। तीसरा बहुत बड़ा सुख, लोभ आपके अंतर्मन में बिल्कुल
आलती पालती मार के बैठा है। पहचानिए इसको। ये आपके साथ ही रह रहा। अंतर्मन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं। आपने लोभ को पहचान लिया है। अब आगे मोह बैठा हूं। मैं और मैं, ये मोह, इसको भी पहचान। 4 सिर आपको रावण के मिल चुके हैं। 5वां सिर अहंकार के रूप में आपके ही अंतर्मन में बैठा हुआ। आप इसे भी पहचान लें। अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप। और आगे जब सफाई करते हुए आप बढ़ रहे हैं तो आपके ही मन में ईर्ष्या, जो छठा सिर है रावण, वो मन में घर किए हुए आपके सूक्ष्म शरीर में रह रहे। इसको भी पहचान लें। और उससे अगला आलस्य, आपके शरीर में आलस्य वास कर रहा है। ये रावण का 7वां सिर है। इसको भी आप पहचानिए। और अगला सिर आपको नजर आएगा जो आपके अंतर्मन में ही है, वो है घृणा। छोटी छोटी बातों को जब हम देखते हैं हमारे अनुसार नहीं होती है, तो ये 8वां सिर हमारे को प्रभावित करता है। उसके बाद 9वां सिर रावण का जो हमारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, वो है निंदा। जब भी मौका मिलता है बड़ा आनंद आता है हम इसके साथ रहने में। देखिए, पहचानिए इसे। ये हमारे अंदर ही है। और 10वां और अहम, वो है भय। ये भी हमारे अंदर बैठा हुआ है। और इन 10 सिर वाले शक्तिशाली रावण को आप और हमने सबने पहचान लिया है। अब हम अंतर्मन से थोड़ा बाहर आएंगे। अपने दोनों हाथों को थोड़ी एनर्जी लेंगे और आंखों पे रख के उस पहचाने हुए चित्र को नष्ट करने के लिए अपनी आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग। आप अपने आप से मिलके आए हैं। यस। क्या ये 10 सिर वाला रावण आपके साथ रहता है? मैं चैट बॉक्स में आपकी पहचानी हुई शक्तियों से जो आपने प्रार्थना में ली हैं जानना चाहूंगा। यस, सभी के
शरीर में ये रह रहा है और आज हमारे को मालूम पड़ गया है, आज हमारे को मालूम पड़ गया है कि ये बड़ा रावण और कहीं नहीं है, हमारे अंदर ही है, जिसके 10 सिर हैं। और आप लोगों के पास वो शक्ति है, ताकत है कि इसको नेस्ट करना है। कैसे करना है? वो 10 रामबाण आपको मिलने वाले हैं, एक एक सिर को अलग करने के लिए। आप लेने के लिए तैयार हैं? यस, यस। सभी के चेहरे पे खुशियां आ गई हैं, क्योंकि आज रियल में हम दशहरा मना रहे हैं। दशहरा मना रहे हैं और दशहरे का रियल मीनिंग हमारे को मालूम पड़ने वाला है उस परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद से कि उसको खत्म कैसे करना है। तो पहला हमने पहचाना था क्रोध। तो इसके लिए आपके पास एक ब्रह्मास्त्र दिया हुआ है ऊपर वाले ने, और वो हमने बहुत जगह यूज भी किया है और फिर भूल जाते हैं। क्रोध को हम प्रेम से, सहनशीलता से खत्म कर सकते हैं। किसी ने मेरे को क्रोध में कुछ बोल दिया, उसने मेरे को एक बार हिट किया है, मेरे को एक बार महसूस करवाया है कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसको हम 20 साल से, जन्म से अब तक जिंदा रखे हुए हैं। उस बात को सोच सोच के हम अपने आप को टॉर्चर करते रहते हैं। तो ये बताइए, उसने तो आपका एक बार नुकसान किया है, लेकिन हम अपने आप का नुकसान डेली कर रहे हैं। और इसका सॉल्यूशन है प्रेम। प्यार से बात कीजिए। जब भी आपको क्रोध आए किसी की बात पे, ये सोच लीजिए कि ऊपर वाले ने जो क्रोध को पहचानने के लिए मेरे को उस दिन मंत्र दिया था, दशहरे पे जो मंत्र दिया था ऊपर वाले ने, उसका टेस्ट के लिए ये आदमी मेरे को ऐसा बोल रहा है या ऐसा कर रहा है। यस। क्योंकि टेस्ट के बगैर कोई भी नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाता। तो जब भी आपको क्रोध आए, उसको थैंक यू बोलो। थैंक यू, ऊपर वाले ने आपको माध्यम चुना मेरे को इस टेस्ट में पास करवाने के। कैसा लगा ये अस्त्र क्रोध को मारने के लिए? सुपर, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अगले पे चलेंगे हम, काम पे। ये भी एक बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा। और हर प्राणी में ये वास करता है। लेकिन आज आपने जो प्रार्थना में मांगा हो वो मिल चुका है। काम को मारने के लिए हमारे को एक ब्रह्मास्त्र ऊपर वाले ने दिया हुआ है। वो है आत्म दृष्टि से हम हर आदमी के बारे में, हर बहन के बारे में, भाई और बहन को महसूस करें कि ये मेरी बहन है, मैं इनका भाई हूं। या ये आदमी है तो ये मेरा भाई है। तो ये दूसरा ब्रह्मास्त्र काम को मारने के लिए। और मेरे हिसाब से ये रामबाण आपको जो मिल रहे हैं, ये ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आपकी माता पिता के आशीर्वाद की वजह से, आपके गुरुओं की कृपा की वजह से मिल रहे हैं। नहीं तो दशहरा तो हर बार आता है, आज कुछ अलग मिल रहा है, इसका मतलब आपकी प्रार्थना वहां पे स्वीकार हुई। तीसरा है लोभ। इससे बचना बहुत मुश्किल लगता है सबको, लेकिन ये सोचिए, आपको जो मिला हुआ है वो आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा है। जैसे मेरे को ये कैप पेन मिला हुआ है, मेरे को लग रहा है ये बहुत बड़ा है।
इसकी तो एक हद है। लेकिन ऊपर वाले के पास इससे बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत बड़े बड़े गिफ्ट आपके लिए हैं। लेकिन दूसरा गिफ्ट लेने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ेंगे तो बहुत बड़ा गिफ्ट आपको मिलेगा। यस। तो जब भी आपको लालच आए किसी भी पैसे को लेके, घर को लेके, तो सोचना क्या इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। अगर वो गलती से आपसे छूटता है तो इसका मतलब आपके हाथ खाली करवाए हैं भगवान ने कुछ और बड़ा देने के लिए। जब भी लालच आए तब हमारे को सोचना है कि उस परम पिता परमात्मा ने हमारे से ये चीज ली है, क्योंकि इससे बड़ा हमारे को मिलने वाला है। जब भी लालच आए ये कर। उसके बाद बड़ा शत्रु हमारा रावण का चौथा सिर मोह। हमारे को मोह हो जाता है, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी, ये मेरा पति, ये मेरा ससुर, ये मेरी माता, ये मेरे पिता। एक बाउंड्री में हम रह जाते हैं, उससे बाहर निकल के सोच ही नहीं पाते हैं। जबकि ऊपर वाले ने सर्वगुण संपन्न आपको बनाया है, और आप न जाने कितनी माताओं के, कितनी पिताओं के, कितने अपने बेटों के बेटियों की सेवा कर सकते हैं। तो जब भी ये मोह आए कि मेरे को स्पेशल पर्टिकुलर इसके लिए कुछ करना है, तब सोचना कि आपको परमपिता परमात्मा ने वो सारी शक्तियां दी हैं जो यूज करके आप बहुत सारे परिवारों में खुशी के दीपक जला सकते हैं। तो जब भी लगे कि मेरे को मेरे परिवार के लिए करना है, तब अपने आप को चेंज कर लेना, उस मोह से थोड़ा बाहर आ जाना। क्योंकि सिर्फ आप एक परिवार का पेट पालने के लिए नहीं पैदा हुए हो, इस भारत को दोबारा सोने की चिड़िया बनाने के लिए पैदा हुए हो। आपके पास सारी वो ताकत हैं जो आप अपनी ताकत को यूज करके दोबारा से भारत को आत्मनिर्भर भारत, स्वस्थ भारत, अच्छा भारत, वो ही पुराना सतयुग वाला भारत बनाने की काबिलियत रखते हो। तो जब भी आपको मोह आए तब ये सोचना कि मैं छोटा सोच रहा हूं, सिर्फ एक के बारे में सोच रहा हूं। तो ये रामबाण था मोह के लिए। आपके पास वो सारी ताकतें हैं, पहचानिए। आप एक परिवार नहीं, बहुत सारे परिवारों में खुशी के दीपक जला सकते हो। पांचवा सिर अहंकार। मैं पति हूं तो मेरे को पति का अहंकार, मैं पत्नी हूं तो मेरे को पत्नी का अहंकार, मैं किसी का बेटा हूं तो मेरे को बेटे का अहंकार, मेरे पास कोई पद है तो पद का अहंकार, मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे को ये अहंकार है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। लोगों के पास तो ये भी नहीं है, वो भी एक अहंकार है। तो जब जब आपको अहंकार आए तो अहंकार के इलाज के लिए सदा अपने आप को उस परम पिता परमात्मा का अपने को सेवक मानना है, माध्यम मानना है। एक छोटी सी स्टोरी है। हनुमान जी जब लंका में सीता माता की खोज करने के लिए गए, तब वहां पे जाके बैठ गए। उन्होंने देखा कि सीता माता को मारने के लिए रावण तलवार लेके आया हुआ है, और उसको बोल रहा है या तो आप मेरे को पति स्वीकार कर लो, नहीं मैं आपको मार दूंगा। रावण को इस रूप में देख के हनुमान को यह हुआ कि अगर मैं यहां नहीं होता तो अब ये सीता माता को मार देता। ऐसा मन में उनके विचार आया। लेकिन अगले ही क्षण वो क्या देख रहा है कि राक्षसी बीच में आ जाती है और वो बोलती है नहीं, आप इनको कुछ टाइम दीजिए, सोचने का टाइम दीजिए, ताकि ये आपको पति स्वीकार कर सके, थोड़ा टाइम दीजिए। तो तब हनुमान जी को ये आभास हुआ कि वो परम शक्ति
जब वहां बैठे बैठे दुश्मन से अपना काम करवा सकती है, दुश्मन से अपना काम करवा सकती है, तो मेरे को अहंकार आ गया था कि मैं नहीं होता तो क्या होता। कई बार हमारे को भी ये अहंकार आ जाता है कि मैं ऐसा नहीं करता तो पता नहीं क्या हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर वाले ने हमारे को माध्यम चुना है, हम एक सेवक हैं। और अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि हम उस काबिल हैं कि ऊपर वाले ने हमारे को उस काम के लिए चुना है। पत्नी के लिए चुना है, पति के लिए चुना है, उस पद के लिए चुना है, किसी का बेटा बनने के लिए चुना है। तो ये सबसे बड़ा सूक्ष्म रूप में होता है। किसी को यह भी अहंकार होता है कि मेरे को कोई अहंकार नहीं, तो इसको पहचानना है। आज टाइम का थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, 2 से 5 मिनट आपकी एक्स्ट्रा ले सकता हूं। 5 ब्रह्मास्त्र आपको मिल चुके हैं। उसके बाद है छठा रावण का सिर है ईर्ष्या। जब भी किसी को देख के आपके मन में ईर्ष्या पैदा हो कि इसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा है, ये मेरे से आगे निकल गया है, Recording in progress. जब हनुमान जी एक साधारण सा वानर था, तब उसको जामवंत ने याद दिलाया कि आपके पास अथाह शक्तियां हैं, अथाह शक्तियां हैं, उनको पहचानिए। और आज भी ये रावण के रूप में आपके पास जो दुश्मन बैठे हुए हैं, उसको पहचानने के लिए परम पिता परमात्मा का ये संदेश है कि आप पहचानिए। आप आलस कर रहे हो क्या? आप खाने के लिए और सोने के लिए पैदा हुए हैं? ये तो हर जीव कर रहा है। फिर आपको विशेष सर्वश्रेष्ठ मानव जीवन मिला है, उसका मतलब क्या है? और उसके बाद हम लोगों से अगला जो सिर बड़ा है, घृणा का है। लोगों से घृणा करते हैं।
इसने ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। नहीं, उसको वही काम का पार्ट मिला हुआ है ऊपर वाले से, वो वही करेगा। लेकिन आप अपने पार्ट को पहचानिए, आपका क्या रोल है, ऊपर वाले ने आपको किसके लिए भेजा है। घृणा करने की जब भी आपको लगे तो समझना कि उसने जो घृणा मेरे को दी है वो पुराने जन्म का कोई हिसाब किताब था, वो चुकता हो गया है। कभी मैंने भी उनको इतना दुख पहुंचाया होगा, इतनी घृणा की होगी, जो मेरे को रिवर्स मिल रहा है। तो जब भी किसी के प्रति आपको घृणा है या कोई आपके प्रति घृणा करे, तो ऊपर वाले को थैंक यू बोलना कि मेरा हिसाब किताब यहाँ पे आज आपने चुकता करवा दिया। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक। उसके बाद निंदा। निंदा के लिए हमारे पूर्वज, मेरे पिताजी एक कहानी सुनाते थे, वो हमेशा मेरे को याद रहती है, मोटिवेट करती है। एक बार किसी बड़े राजा से अपराध हो गया, उसके भोग में गलती से जहर का एक ड्रॉप गिर गया। वो कैसे गिरा? एक चील सांप को लेके जा रही थी और उसके मुंह से वो जहर गिरा और उस भोग में मिल गया, और उसके कारण 100 आदमी मर गए। अब राजा को बड़ा घिन महसूस हुआ कि मैंने तो बड़ा पाप कर दिया है, इसका मेरे को सोल्यूशन करना है। अब राजा ने राजपाट त्याग के बाहर चले गए और उन्होंने क्या किया? तपस्या की। अब तपस्या करते करते एक गांव में पहुंचे। वहां पे पूरे गांव में उनको रोकने के लिए कोई नहीं था। उन्होंने पूछा, भाई मेरे को रात को थोड़ा सा खाना पीना चाहिए, जगह चाहिए, कहीं पे मिल सकती है? तो उन्होंने बताया, एक ब्राह्मण परिवार है जिसमें 2 भाई बहन रहते हैं, बहुत ही धार्मिक हैं, किसी को मना नहीं करते, वो रोकेंगे भी और आपको खाना भी देंगे। तो वो वहां पे चले गए और सुबह जैसे ही वहां पे विदा लेने के लिए वो चलते हैं, तो बोलते हैं, नहीं, आप हमारे अतिथि हो, नाश्ता करके जाना है, उसके बाद हम आपको इजाजत देंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मेरी बहन नाश्ता बनाने से पहले पूजा करती है, वो पूजा में बैठी हुई है। अब वो आधे घंटे से वेट कर रहा, वो पूजा से उठ ही नहीं रही है। अब जैसे ही वो उठी, उसने कारण पूछा कि आज आपने इतनी देर क्यों लगाई? तो उसने बोला कि यमराज के यहाँ पे एक फैसला हो रहा था और मैं उसको सुनने के लिए वहां पे टाइम लग गया मेरे को। मैं ध्यान में जब थी तो वहां पे कुछ फैसला चल रहा था, और वो फैसला ये था, एक राजा ने भोग किया था और उसमें गलती से जहर पड़ गया था, और वो राजा आज भी अपने आप को उसका पापी मानता है, और उसका रियल में अपराध हुआ है, उसका अपराधी कौन है। लेकिन जैसे ही वो फैसला आने वाला था, सभा का टाइम हो गया और वो बंद हो गई। अब राजा ने जब, जो राजा भिक्षु बना हुआ था, जो अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था, उसने वो बात सुन ली, ये तो सारी कहानी मेरी ही बता रही है। तो वो बोला, मैं आज नहीं जा सकता, मैं ये आज जो कहानी सुनाई है उसका फैसला सुन के ही जाऊंगा, और कल इसका फैसला मिल जाएगा। तो वो उस दिन रुक गया। लेकिन जैसे ही वो वहां पे रुका, लोगों ने, गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया, जवान लड़की है, ये है, वो है, मतलब उसके बारे में। यहाँ पे आ गया था, एक रात के लिए बोल रहा था, अब रुक गया है, इसको 2 दिन हो गया, कुछ ना कुछ चक्कर है। अब दूसरे दिन तक राजा से वेट वेट किया, और दूसरे दिन जब ध्यान में वो लड़की बैठी, तब वो उसको बहुत जल्दी ही 10 से 15 मिनट में ही उसको ध्यान टूट गया और उन्होंने नाश्ता पानी बना दिया। अब राजा को तो यही बात सुननी है कि उसका फैसले का क्या हुआ। जब राजा ने उनसे पूछा कि बेटी आप बताओ, कल जो फैसला आपने देखा था उसका क्या हुआ? तो उसने बताया कि उसका क्या होना था, उसका जो पाप राजा को मिलने वाला था, वो एक नगरी में राजा के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच रहे थे, कुछ अलग अलग विचार रख रहे थे, उन्होंने अपने सिर पे ले लिया और राजा को बाइज्जत उस पाप से मुक्त कर दिया गया। तो जब भी आपके दिमाग में किसी की निंदा आए, तो ये सोच लेना कि दूसरे का पाप आपके अंदर मन में आ रहा है, आप उसका बोझ अपने सिर पे रख रहे हैं। तो जब भी जिसकी निंदा करने का अगर आपके मन में विचार आए, तो ये सोच लेना कि उसके कर्मों का फल
उसके पापों का फल आपको मिलने वाला है। तो जब भी ये कहानी आपको याद आएगी, आप किसी की निंदा नहीं करेंगे, किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोले। मैं कभी नहीं बोलता, ऐसा आशीर्वाद ऊपर वाले ने मेरे को दिया है। जब भी निंदा की बात आती है, मैं उस बात को कन्वर्ट करके निकल जाता हूं, या मेरे को टाइम नहीं है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। और उसके बाद भय है कि मेरा पैसा चला गया, उसका भय, मैं मर गया तो, मैं बीमार हो गया तो, हमेशा भय में रहते हैं। जबकि ऊपर वाले ने आपको एक पार्ट बजाने के लिए भेजा है। एक ड्रामा चल रहा है ये सृष्टि में, उसमें आपका पार्ट फिक्स है। आपको कब बीमार होना है, कब अच्छा होना है, कब धनवान बनना है, कब गरीब बनना है, सब कुछ तय है। लेकिन आप अपने कर्म करते चले जाओ, भय की कोई आवश्यकता नहीं है। न तो आप मौत को रोक सकते हैं, न आप गरीबी को रोक सकते हैं, न आप अमीरी को रोक सकते हैं। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि हो सकता है कि मेरी जो यहां का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है, मेरे को ऊपर जाना ही है। बीमार हुए तो हो सकता है ऊपर वाला सोच आपसे कुछ और करवाना चाह रहा है, और जो आपको आगे चल के उस तरह की बातों से बचने के लिए एक हिंट दे रहा हो। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका। 8 मिनट मैंने ज्यादा ले लिया, आज कुछ अलग था मेरे पास, ऊपर वाले ने दिया था, आप लोगों के साथ शेयर किया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अगर आपने भी आज रियल में इस दशहरे का आनंद लिया हो, तो आप इसको इम्प्लीमेंट जरूर करना है, एक एक चीज को। बहुत सारी हम भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इसमें से 10% भी आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आज जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 6 बजे बैठे थे, उससे अलग होके उठने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।